हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 10वीं क्लास जो हरियाणा बोर्ड का आपका एग्ज़ाम हुआ है 28 फरवरी को, उसका सॉल्यूशन दूंगा, उसकी आंसर की दूंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है 7 cot स्क्वायर ए माइनस 7 कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो इसका आंसर होगा -7। क्वेश्चन नंबर 2 है एक 6 मीटर ऊंचा खंभा सूर्य के 60 डिग्री उन्नयन कोण के साथ भूमि पर छाया बनाता है, उस छाया की लंबाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली वृत्त PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA बराबर है। तो ये बताना था हमने ये कौन सा कोण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो ये आएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन नंबर 5 है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 72 डिग्री है। तो इसका जो हमारे पास आया वो है 86.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यास R वाले वृत्त के कोण थीटा वाले चाप की लंबाई है। तो इसका आएगा बी थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में 2πr। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि एक गोले का आयतन 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले की त्रिज्या होगी। तो गोले की हमारे पास जो त्रिज्या होगी वो होगी, इसका आएगा बी 3 की शक्ति 2/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि PA घटना A की प्रायिकता व्यक्त करता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमने ये जो हमारे पास ये बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग की उच्च सीमा हमने बतानी थी। तो इसकी जो उच्च सीमा होगी वो होगी 17। ठीक है, तो ये होगी इसकी उच्च सीमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15 जमा 15 एक कौन सी संख्या ये हमने बतानी। तो ये होगी एक भाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि HCF दे रखा है और LCM दे रखा है, ठीक है, तो हमने इसका आंसर बताना था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ये बताना है हमने कि ये एक कौन सी संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 शून्यक -7 और 3 वाले बहुपद की घात। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 2। तो आगे है हमारे पास द्विघात समीकरण। ये हमें द्विघात समीकरण दिए, इसका विविध कर हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 24। क्वेश्चन नंबर 15 है हमें इसमें से कोण बताना है। ठीक है, तो कोण R जमा P कितना होगा। कोण R जमा P ये कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 है ये हमें दिया हुआ है इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो कितनी होगी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो होगी वर्गमूल 34 इकाई। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी होगी वर्गमूल 34 इकाई। तो हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है, अच्छा ये तो कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 17 है सत्य और असत्य बताना है कि ये किसी मान के लिए सत्य है या असत्य है। तो ये क्या आएगा, इसका आएगा आंसर सत्य। क्वेश्चन नंबर 18 है ये हमें दिया हुआ है, इसका हमें मान ज्ञात करना था। तो इसका जो मान हमारे पास होगा
18वां जो क्वेश्चन है उसका जो होगा वो है 3। क्वेश्चन नंबर 19 ये अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभिकथन हमें दिया हुआ है और ये इसका तर्क दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, अभिकथन ए और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी अभिकथन और तर्क का है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं। वो भी इसका भी सही आंसर होगा हमारे पास बी, इसका भी बी होगा, अभिकथन ए और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क आर अभिकथन ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ये जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, यानी कि एक नंबर वाले जो क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी जो क्वेश्चन बच गए उसकी भी मैं आपको आंसर की दूंगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।